रात के अंधेरे में जब गांव सो जाता है, तब कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक लड़के के साथ हुई थी। एक ऐसी रात जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर की घंटी के बारे में गांव वाले कहते थे कि ये रात में कभी नहीं बजती। दिन में तो पंडित जी से बजाते थे, लेकिन रात होते ही मंदिर बंद हो जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। राहुल नाम का एक लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर रात में मंदिर के पास गया था। उसने अपना फोन निकाला और सेल्फी मोड में वीडियो बनाना शुरू किया। धीमी आवाज में वो कैमरे से कह रहा था, देखिए दोस्तों, ये है हमारे गांव का पुराना मंदिर। यहाँ की घंटी रात में कभी नहीं बजती। आज मैं यहाँ रात के 12 बजे खड़ा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। अचानक दूर से एक घंटी की आवाज आई, टन। राहुल रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। ये क्या था? वो फुसफुसाया। उसने कैमरा मंदिर के गेट की तरफ घुमाया। वहां एक बड़ा जंग लगा हुआ लोहे का ताला लगा था। ताले पर मकड़ी के जाले थे जो साफ दिखा रहे थे कि ये कई दिनों से नहीं खुला था। देखिए, राहुल ने कैमरे से कहा, यहां तो ताला लगा है, अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन तभी फिर से घंटी बजी। इस बार आवाज और भी पास से आई थी, टन। और साथ ही कहीं दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज भी आई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मंदिर के पास गया। अंदर कोई नहीं हो सकता, वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। ताला तो बाहर से लगा है। उसने कैमरा ऊपर की तरफ किया और मंदिर की सलाखों के बीच से अंदर देखा। जो उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। मंदिर की घंटी धीरे धीरे हिल रही थी। कोई हवा नहीं थी, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, फिर भी घंटी अपने आप हिल रही थी। राहुल की सांस फूलने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसके फोन में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया। फोन में वाइब्रेशन हुई। उसने देखा तो मैसेज पंडित जी की तरफ से था। एक ऑडियो मैसेज था। राहुल ने कांपते हाथों से उसे प्ले किया। पंडित जी की आवाज बहुत धीमी और डरी हुई थी। आज रात घंटी की आवाज मत सुनना। जो भी सुनता है वो यहीं रह जाता है। आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे पंडित जी बहुत डरे हुए हों। राहुल का खून सूख गया। उसने फोन को कैमरा मोड में वापस किया, लेकिन तभी मंदिर की घंटी लगातार बजने लगी, टन 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 टन। आवाज तेज होती जा रही थी। राहुल का कैमरा हिलने लगा, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। और तभी मंदिर के अंधेरे में घंटी के पीछे दो आंखें चमकी। ये इंसान की आंखें नहीं थीं, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। वे आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। अचानक घंटी की आवाज बिल्कुल बंद हो गई, सन्नाटा छा गया। राहुल की सांस तेज चल रही थी। वो पीछे की तरफ भागने लगा। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। वो जंग लगा ताला कहीं नजर नहीं आ रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि घंटी की रस्सी गायब थी। वो रस्सी जिससे घंटी बजाई जाती थी वो कहीं नहीं मिली। राहुल का फोन मंदिर के पास पड़ा मिला। उसमें वो वीडियो था जो उसने बनाया था। लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में उस मंदिर के पास से गुजरें तो आपको राहुल की आवाज सुनाई देती है। वो अभी भी कहीं वहीं है, उस अंधेरे में, उन चमकती आंखों के साथ। और पंडित जी का वो मैसेज आज भी उसके फोन में सेव है। जो भी सुनता है वो यहीं रह जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं। कुछ आवाजें हैं जिन्हें सुनना खतरनाक हो सकता है। और कुछ जगह हैं जहां रात में जाना शायद सबसे बड़ी गलती हो।